इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ई रिक्शा के जितने भी लोग ई रिक्शा के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी ई रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आए दिन हमें ऐसे हादसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें ई रिक्शा वालों की जान भी चली जाती है, और ऐसे हादसे भी दिखते हैं जो कहीं ना कहीं अब नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आखिरकार क्या वजूहात है जो ई रिक्शा के जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उन्हें परेशान किया जाता है, या फिर उनके साथ ऐसे हादसे पेश आते हैं, या फिर नंबर प्लेट के बिना होता है? हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़े हैं ग्रीन मोबिलिटी ईवी डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कश्मीर डिवीजन के नसीर अहमद साहब। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है और जिस तरीके से अब ये हादसे पेश आ रहे हैं, वजूहात क्या है और इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ई रिक्शा दिन ब दिन बढ़ रहा है और लोगों को बहुत ही आसानी भी फराहम हो रही है, मगर दूसरी जानिब से एक ऐसा हादसा भी पेश आया जिसमें ई रिक्शा वाले की जान भी चली गई है, जिसमें उसके बाद उनकी नंबर प्लेट भी वहां नहीं लगी थी। तो वजूहात क्या है, इसके बारे में आपसे तफसीलन जानना चाहते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है स्टार्टिंग में जब ई रिक्शा कोई खरीदने आता है। देखिए, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसमें ये साफ तौर पर हदायत है डीलर को कि ई रिक्शा आप विदाउट रजिस्ट्रेशन विदाउट नंबर प्लेट नहीं दे सकते। जैसे कि आपने देखा होगा जो परसों रिसेंटली एक हादसा हुआ है, तो उसमें एक आदमी की जान भी चली गई है, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं थी। जो 2 दिन लगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को उसको ढूंढने, वो डीलर की सरासर गलती है। उसको ई रिक्शा तब तक प्रोवाइड नहीं करना था जब तक उसको रजिस्ट्रेशन ना हो। ये उसकी डीलर की गलती है, हम मानते हैं उसकी गलती है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानेंगे, कई सारे ई रिक्शा ऐसे नौजवान हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं, मगर उसमें कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं और इसके तहत बहुत ही ज्यादा मुश्किलें सामने आती हैं और अब कहीं ना कहीं पे कार्रवाई भी की जा रही है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जब कोई भी डीलर या गाड़ी आप खरीदो, प्राइवेट खरीदो, कमर्शियल खरीदो, उसमें ये गाइडलाइन है कि आप नाबालिग को नहीं दे सकते हो। जब भी कोई डीलर देखो वो बाज़ाब्ता पेपर चेक करता है कि मैंने इसको ये बालिग को दिया है जो 18 से ऊपर होगा उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन होगा। बदकिस्मती है कि यहाँ लोग नहीं समझते हैं, वो फिर छोटे छोटे बच्चों को इस पर चढ़ाते हैं। जो कार्रवाई हमारे यहाँ के SSP साहब कर रहे हैं, इन पर ये काबिल हम इसको मानते हैं कि ये होनी चाहिए, इनकी लाइसेंस चेक होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में ये भी कहता हूँ कि जो इन पे ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है अभी, जो हम देख रहे हैं, ये गरीब तबका है, ठीक है। अभी इनके लाइसेंस के जो प्रोसीजर है वो RTO साहब हल कर रहे हैं, अभी उनको उतना ट्राई नहीं ले रहे, अवेयरनेस है। लेकिन मैं देखूँ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा इन पे फोकस कर रही है, ज्यादा इनके चालान कर रहे हैं। जब तक कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कितनी कदम गाड़ियाँ हैं, कितनी कदम ऑटोज है, उन पे हमने इतनी सख्ती नहीं देखी आज तक। 40 मुझे भी 45-50 ईयर्स का मैं भी हूँ, तो हमारा एक गाइडलाइन निकला था, हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर या स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि मीटर यहाँ होने चाहिए ऑटो वालों का। लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं है। हाँ, ई रिक्शा को आप देखोगे, अगर कोई माइनर चला रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, विदाउट लाइसेंस उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ ऑन रोड, सच बात बोलूँ, जो जमीनी हकीकत दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल को कश्मीर में बहुत सख्ती है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं है, अगर ये बोलेंगे हम डीलर लाइसेंस उनको वापस भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये था कि अभी आप देख रहे हो रिसेंटली एक ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पे लॉन्च हुई, इलेक्ट्रिक बसेज लॉन्च हुई, लेकिन ज्यादा कार्रवाई हमने देखे ई रिक्शा वालों की, जो कि सरासर नाइंसाफी है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई लाइसेंस के बगैर उन पर आप कार्रवाई करें, अगर कोई माइनर है उसको आप पकड़िए, उसको आप कीजिए। लेकिन मैं देखूँ ज्यादा कार्रवाई इन्हीं पे होती है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये क्या इनका क्या कहना है, इनका क्या लॉजिक है, मुझे समझ नहीं। क्योंकि आप देखिए हमारी अगर मेटाडोर, क्योंकि आज तक हम छुपते हैं, हम कोई बात एक्सपोज नहीं करना चाहिए। हम बोल रहे थे कि बहुत उनकी रोजी रोटी इस पे असर पड़ेगा। अगर आप देखोगे जो हमारे पेट्रोल ऑटो वाले भाई हैं, उसमें आप देखोगे कि आधे ऑटो ऐसे कि वो टेढ़े हैं, वो फिर भी चल रहे हैं, जो कंडम ऑटो, आधे मेटाडोर ऐसे जिनकी लाइफ ही अब खत्म हुई है वो चल रहे हैं। हाँ, ओवरलोडिंग कर रहे हैं वो चल रहे हैं। तो ये मैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं, आज तक मुझे ये समझ नहीं आई कि उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो। अब मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बाज़ाब्ता एक लेटर हमने एसोसिएशन को और दी कि कश्मीर में इलेक्ट्रिक व्हीकल हमको चलाना है या नहीं चलाना है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन हमको बोले कि बंद कीजिए, आप आपको उनके पास हमारा ट्रेड है वो वहां से बंद कर सकते हैं, तो हम बोल देंगे हमको बंद करो। क्योंकि विचार देखिए, एक रिक्शा जब लेता है कोई या कोई भी व्हीकल, कोई भी इलेक्ट्रिक छोड़िए, कोई भी व्हीकल, ये गरीब तबका होता है,
हाँ, मैं बोलता हूँ जो जेन्युइन कार्रवाई है वो होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, उसमें मैं कोई उनको ये नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई इसके पास लाइसेंस नहीं है, इसको मत पकड़िए। ये माइनर चला रहा है, जिंदगी किसी का दाव पे लगा रहा है, उस पर कार्रवाई वो हम उनको तारीफ कर रहे हैं। अगर उस पर वो हमको ताउन बोल रहे डीलर के हिसाब से या जो हमारी एसोसिएशन है हम उनको करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन 30 ऑटो, 40 ऑटो, 50 ऑटो सीज होते हैं हमारे ई रिक्शा का। ये गरीब बंदा है, उसका 4,000 5,000 रुपया का चालान होता है, 3-3 दिन ये ऑटो वहां पे कोर्ट में रहता है, बंद रहता है। हाँ, करो आप उन पे जो जेन्युइन होगा, लेकिन आप इनको वैसा मत समझो कि इनको कोई नहीं है। इनके लिए है, हम डीलर्स बैठे हैं इनके लिए लड़ने के लिए तैयार है। आगे हम कर रहे हैं यही कि अपनी एसोसिएशन की ओर से हम बाज़ाब्ता इसको हाईलाइट करेंगे, बाज़ाब्ता सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताएंगे भाई हमको करना क्या है, वरना हम अपनी जो डीलर लाइसेंस वो आपको देंगे, बाकी आप काम जाएंगे इनके साथ। आप खुद आप फैसला कीजिए कि इनके साथ ज्यादा कार्रवाई क्यों होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है ई रिक्शा के बारे में? देखिए, क्या गाइडलाइंस ये जो आप मुझे आप मेरे देखिए आज से 3-4 साल पहले एक रिक्शा चल रहा था, तो यहाँ पे इतनी लॉबी थी कि वो इसको फेल करना चाहते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन खुदा की फजल कर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा साथ है, क्योंकि ऑल ओवर अगर देखोगे वर्ल्ड वाइज तो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है सब कुछ। बिल्कुल, इसको मानना है, ये एक सैलाब है, सैलाब तो आना है और ये रास्ता निकालेगा, इनको चलना ही चलना है। कोई भी कुछ करे। देखो अब आप देखोगे पहले 100 बसें यहाँ पे थे इलेक्ट्रिक बस, अब और 100 बसेस का इनका प्रोग्राम यहाँ चलाना होना चाहिए। आप उन पर चलिए, उन पैसेंजर को पूछे कि आपको फैसिलिटी नहीं है। आप ई रिक्शा के जहाँ भी आप उनके जो उस पर चढ़ते हैं उनको फैसिलिटी 10 रुपये 20 रुपये वो पहुंचते आराम से पहुंचते। तो ये एक सैलाब है, इसको रोकने का कोई किसी का ताकत नहीं, किसी के बस में नहीं है ये रोकना। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे जो इंडिया में, हमारे जो हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे जम्मू में, दिल्ली में, आप चार्जिंग पॉइंट भी है इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट साथ है। बाकी हमको यहाँ दुश्वारी है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमको मौका दीजिए, ये गरीब तबका है, इनका मौका दीजिए काम करने का। आप सोचे कि कितने ई रिक्शा इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। आप देखिए अभी कितने ई रिक्शा वाले, आप बोल रहे एक्सीडेंट, ठीक है, आपने क्या इंश्योरेंस वगैरह होती है? सर, परसों एक ट्रक नेहरू पार्क में नीचे पानी में गई, वो एक ट्रक थी। एक्सीडेंट तो किसी भी व्हीकल में हो सकता है, तो ड्राइवर में भी कमी हो सकती है। कभी कभार लाइट जो परसों ई रिक्शा वाला था जो चल रहा था वहां बंद गई, तो वो उसको लाइट अपोजिट जैसे मैंने सुना है, एक्सीडेंट तो होता ही रहता है। उसमें कोई ये नहीं है। देखिए जब कोई भी प्रोडक्ट रोड पे निकलता है, इसका बाज़ाब्ता आईकॉन सर्टिफिकेट होता है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पास करता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट पास करता है, फिर रोड पे आता है। ये कोई ई रिक्शा घर में नहीं बनाता है कोई भी डीलर। इनकी इंश्योरेंस वगैरह होती है? इंश्योरेंस बाज़ाब्ता इनको इंश्योरेंस होती है, बम्पर टू बम्पर फुल इंश्योरेंस। अगर पैसेंजर को कुछ हो जाएगा उसको मिलेगा, अगर ड्राइवर को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा उसको मिलेगा, अगर किसी थर्ड पर्सन को कुछ हो जाएगा इनको बाज़ाब्ता इंश्योरेंस होता है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, तमाम लोगों तक या फिर एडमिनिस्ट्रेशन तक कुछ अपील करना चाहें? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक एक आने वाला दौर है। आज आप देखोगे आज सोलर पैनल है, आज इलेक्ट्रिक गाड़ियां है, इलेक्ट्रिक ये आने वाला एक सैलाब है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। बस मैं उनको यही रिक्वेस्ट करना, हमको यहाँ काम करने दीजिए और उनके लिए गाइडलाइन कीजिए। आप हम आरटीओ साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे एसएसपी साहब है बहुत कोऑपरेटिव, इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे, उसको हम कर रहे हैं कि भाई इनका आप एक मीटिंग आप कीजिए, हाँ, इनको गाइडलाइन से आप चलाइए, किस किस इलाके से चलाइए, वो उनके हाथ में। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है, उनको एक मीटिंग करनी चाहिए कि भाई अगर ई रिक्शा दिन ब दिन सेल होते जा रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ रही है, कि भाई इनको किस लोकेशन से चलाना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन काम है। हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इनकी एक आप पॉलिसी बनाइए ताकि वो मंजर आम आए, तो उनको आप दिक्कत ना हो किसी को, या ई रिक्शे वाले को, या आपको दिक्कत ना हो, या पैसेंजर को दिक्कत ना हो। बिल्कुल, ये उनसे हम ये अपील कर रहे हैं कि भाई ये। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, जितने भी ई रिक्शा के साथ जुड़े हुए हैं, काफी तरह ऐसे नौजवान हैं जो अपना रोजगार कमाते हैं। इंतजामिया को भी चाहिए इस पर गौर फिक्र करे ताकि बाकायदा तौर पर पैसेंजर के साथ साथ ड्राइवर हजरात या फिर जो भी ई रिक्शा के साथ जुड़ा हुआ उससे पर प्रॉब्लम ना आए, और एक रूट अच्छे तरीके से फ्रेम होना चाहिए, एक पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए ताकि ये भी अपने हिसाब से चल सके। टाइप राइटर जावेद खान के साथ।